ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀਂਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਜਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ इशारे ਤੇ पक्षपाती ढंग नाल जांच कर रही है। देखिए, अगर आप इसका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो 2015 का इंसिडेंट है। नवंबर 2015 में सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट ने खुद मैटर ट्रांसफर कर दिया था दैट यू प्लीज कंडक्ट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी, बट इन 2018 सडनली दी स्टेट गवर्नमेंट इशूड अनदर नोटिफिकेशन और फिर वो कहने लगे कि नहीं, हम सीबीआई से कंसेंट विड्रॉ कर रहे हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज वी वर नॉट अक्यूज्ड, वी वर नोवेयर रिलेटेड विद द मैटर। अचानक से 2020 में एक आदमी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है और फिर उसे कहते हैं कि उसमें बाबा का नाम डाल देते हैं, बाबा गुरमीत राम रहीम का। और अक्टूबर 2021 में वो हमारे खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हैं। ऑब्वियसली हम अग्रीव्ड हैं, तो हमने वो नोटिफिकेशन जो उनका विड्रॉल का है उसको चैलेंज किया है कि दिस नोटिफिकेशन इज इलीगल। दूसरा, हमने पूरी पिटिशन में ये बताया है कि किस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पर एसआईटी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एसआईटी बायस्ड होके फॉल्सली इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रही है उन लोगों को जिनका कोई कनेक्ट ही नहीं है सैक्रिलेज केसेस से। तो सर, आपका आधार क्या है कि वो मेलाफाइड इंटेंशन है उनकी? आप ये देखिए, 3 जुलाई 2020 को एक विटनेस आता है, प्रदीप कुमार शर्मा, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं एसआईटी। वो विटनेस किसी का भी नाम नहीं लेता, बाबा गुरमीत राम रहीम का नाम नहीं लेता, वो कुछ 3-4 लोगों का नाम लेता है। उस विटनेस की स्टेटमेंट सीबीआई ने भी रिकॉर्ड की थी, सीबीआई के सामने भी उसने बाबा राम रहीम का नाम नहीं लिया। 3 जुलाई 2020 को जब उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, उसके बाद जिन लोगों का नाम उसने लिया उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है, उनको कस्टडी में लेकर डिस्क्लोजर लिखा जाता है, उनसे प्रयास किया जाता है कि आप बाबा राम रहीम का नाम ले लो, मतलब जबरदस्ती फंसाओ। जब उन लोगों ने नहीं लिया, फिर उसी विटनेस को, प्रदीप कुमार शर्मा को, 6 जुलाई को दोबारा बुलाया जाता है और फिर वो कहता है कि मैं भूल गया था उस दिन, बाबा राम रहीम के कहने पे सब कुछ हुआ है। इस प्रकार के प्रोक्योर्ड स्टेटमेंट, अगर ये बायस नहीं है तो और क्या है? तो सर, आज हाईकोर्ट में क्या हुआ सुनवाई के दौरान? सुनवाई के दौरान हमने अपने केस को प्रेजेंट किया कि किस प्रकार से एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बायस्ड मैनर है, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मेरे लिबर्टी को इन्फ्रेंच कर रहे हैं, इनका विड्रॉल नोटिफिकेशन इलीगल है। कोर्ट ने नोटिस इशू किया और कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि एसआईटी सारी चीजें प्लेस करे, स्टेटस रिपोर्ट कि उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, किस प्रकार की है, ताकि कि कोर्ट ऑब्जर्व कर पाए कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली हो रही है, नहीं हो रही है, और इन्वेस्टिगेशन कहीं बायस तो नहीं हो रही। इसमें स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट ऑफ पंजाब। देखिए, हम सिर्फ एफआईआर नंबर 63 लेकर कोर्ट में गए हैं जिसमें कि हमें इम्प्लीकेट करने की कोशिश की गई है। हम सिर्फ उस एफआईआर में ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह एक झूठे तरीके से फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जा रहा है। देखिए, हमने कोर्ट को ही बताया, इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है ये पता करना कि क्या अपराध हुआ और किसने किया है। पर अगर आप पहले ही निर्णय ले लो कि अपराध हमें ये बताना है कि इसने किया है, तो फिर आप उस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन अपनी करते हो, वो फेयर नहीं होगी। सर, तो इसके लिए नोटिस जारी हुआ है? नोटिस फर्स्ट वीक ऑफ जस्ट आफ्टर द ओपनिंग। तो सर, क्या विधानसभा में जो इन्होंने मता पास किया था, प्रस्ताव पास किया था, तो ऐसे ये प्रस्ताव दैट इज इलीगल। आपको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार करना है। विधानसभा के रेजोल्यूशंस इस तरह से नहीं पास होते, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। पब्लिक को दिखाने के लिए आप कुछ भी कहते रहिए, बट दैट विल नॉट सस्टेन इन लॉ।